मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। देश निर्माण में युवाओं की भूमिका। निबंध किसी भी देश के निर्माण तथा विकास में वहाँ के विद्यार्थी वर्ग का विशेष योगदान होता है। इस उक्ति के आलोक में उक्ति का अर्थ कथन के आलोक प्रकाश में बताएं कि विद्यार्थी किस प्रकार अपने देश को उन्नति प्रगति के शिखर पर ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। तो अर्थ, विद्यार्थी का अर्थ है विद्या प्राप्त करने वाला, किसी भी प्रकार की शिक्षा या कला या शास्त्र सीखने में लगा हुआ व्यक्ति विद्यार्थी है। आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आदर्श विद्यार्थी वह है जो स्वभाव से ही विद्या अनुरागी, अर्थात अनुराग का अर्थ प्रेम करने वाला, अर्थात विद्या से प्रेम करने वाला हो, पढ़ना उसका शौक हो और ज्ञान अर्जन, ज्ञान जमा अर्जन, संधि विच्छेद, ज्ञान जमा अर्जन, ज्ञान अर्जन का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना उसका लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। विद्यार्थी शब्द से मन की आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभरता है जो विनम्र, सुशील, परिश्रमी का अर्थ मेहनती, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला और आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला हो, जो समय पर विद्यालय जाता हो, वहाँ मन लगाकर पढ़ता हो, पाठशाला से घर आकर अपने पाठों की आवृत्ति का अर्थ फिर से पढ़ना, आवृत्ति करता हो तथा शेष समय ध्यान लगाकर अध्ययन, पढ़ाई और मनन करता हो। ऐसा बालक ही लोगों की दृष्टि में, नज़र में आदर्श विद्यार्थी होता है। आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए कठोर साधना, आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। उसे सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सदाचार और स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भर होना। उससे सदाचार और स्वावलंबन आदर्श विद्यार्थी के गुण है। प्राय कहा जाता है कि विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। उन्हें देश के निर्माता व कर्णधार भी कहा जाता है। आज का विद्यार्थी कल का डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, शासक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार ना जाने और क्या क्या हो सकता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भारत जैसे प्रगतिशील व लोकतांत्रिक देश के सामने अनेक चुनौतियां व विकास के काम खड़े हैं। विद्यार्थी वर्ग इसका मुकाबला साहस, परिश्रम, मेहनत, लगन व विवेक, अपनी बुद्धि द्वारा कर सकता है। आज कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने लिखे हैं। आज व्यक्ति की आवश्यकताएं बदल रही है, मूल्य बदल रहे हैं। देश की इन आकांक्षाओं का अर्थ कामनाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने का भार उसके विद्यार्थियों द्वारा ही उठाया जा सकता है। हमारे देश के विद्यार्थियों ने राष्ट्र की इच्छाओं की पूर्ति का अर्थ पूरा करने का भार, राष्ट्र की इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वाधीनता यज्ञ, आज़ादी रूपी यज्ञ में सदा से ही अपनी आहुतियां दी हैं। देश में एक नई चेतना जगाने के लिए विद्यार्थियों का अधिक योगदान रहा है। परंतु विद्यार्थियों को ये भी सोच लेना चाहिए कि देश को स्वाधीन आज़ाद कराने के उपरांत उनके कर्तव्य यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उनका कर्तव्य क्षेत्र और भी विस्तृत का अर्थ विशाल हो जाता है। देश की प्रगति का अर्थ उन्नति और उत्थान का अर्थ ऊंचा उठाने के लिए विद्यार्थियों की प्रगति और उत्थान पर निर्भर करता है। देश की प्रगति और उत्थान जो है विद्यार्थियों की प्रगति, उन्नति और उत्थान पर ही निर्भर करता है। उत्थान मतलब ऊंचाई की ओर लेकर जाना। आज हम जिस स्वाधीनता आज़ादी में सांस ले रहे हैं, वह विद्यार्थियों के कर्तव्य पालन से और भी अधिक ज्योतिर्मय का अर्थ प्रकाश देने वाली बन सकती है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने भावी जीवन का अर्थ आने वाले जीवन का निर्माण बड़ी ही सावधानी और सूझबूझ समझदारी से करें। उन्हें प्रत्येक क्षण, हर पल अपने धर्म और संस्कृति के चित्र को सदा का अर्थ हमेशा
अपने सामने रखना चाहिए। अगर विद्यार्थी अपने को आदर्श समाज सेवा के ढांचे में डालकर देश की सेवा में लग जाए तो समाज के भीतर जो बुराइयां दूर हो जाएंगी। जो विद्यार्थी अपना जीवन निर्माण राष्ट्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नहीं करते, वह अपने राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप है। आज भी समाज में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छुआछूत, घृणा, नफरत, बाल एवं अनमेल विवाह, अनमेल जिसका कोई मेल ना हो, अनमेल विवाह का जाल फैला हुआ है। नशे और बुराइयों से जुड़ा व्यापार गर्म है। ऐसे संकट की बेला में, ऐसे संकट की मुसीबत की वेला घड़ी में विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वे अपना अधिक से अधिक समय देश के उत्थान, देश को ऊपर उठाने में, देश की उन्नति में और देश की प्रगति में लगाएं और इन बुराइयों को समूल, समूल का अर्थ जड़ से नष्ट कर देश की उन्नति में सक्रिय लगातार, देश की उन्नति में, देश की प्रगति में सक्रिय लगातार भाग लें। उन्हें स्वयं अपने आप चरित्रवान, उदार, परोपकारी, दूसरों पर दया करने वाले, दयालु, साहसी तथा संयमी बनने की आवश्यकता है। समाज सेवा की तरह विद्यार्थियों को राजनीति के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। देश की राजनीति को आदर्श बनाने के लिए जन जन के आम लोगों के हृदय में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अतः विद्यार्थियों को मुख्य रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। चरित्र निर्माण की ओर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है, जिसकी प्रेरणा विद्यार्थी समाज में धार्मिक सांस्कृतिक चेतना से प्राप्त कर सकते हैं। चरित्र निर्माण की ओर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति प्रगति कर सकता है। चरित्र को सुधार कर वह अपनी ही उन्नति नहीं करता, अपनी ही तरक्की प्रगति नहीं करता, बल्कि देश और अपने समाज का गौरव का अर्थ यश भी ऊंचा करता है। जिस देश में चरित्रवान नागरिकों की अधिकता है, कि जिस देश में चरित्रवान नागरिक अधिक है, वह देश निश्चित ही उन्नति के शिखर ऊंचाई पर पहुंचता है। छात्र अनुशासन में रहकर विद्या का अध्ययन अपने भविष्य का निर्माण करते हुए, छात्र अनुशासन में रहकर विद्या का अध्ययन पढ़कर अपने भविष्य का निर्माण करते हुए राष्ट्र सेवा के दायित्व जिम्मेदारी का निर्वाह का अर्थ पालन कर सकते हैं। कि छात्र जो है अनुशासन में रहकर अपनी विद्या का, अपनी पढ़ाई को करते हुए, अपने भविष्य का निर्माण भी करते हुए राष्ट्र सेवा की जो जिम्मेदारी का निर्वाह भी पालन भी कर सकते हैं। एक कवि के शब्दों में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान कहा गया है। जन्मभूमि हमारी माता है। हमारी सभी आवश्यकताएं इस जन्मभूमि से ही पूरी होती हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। ये हमें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। इसके मान सम्मान की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। राष्ट्रीय सेवा और व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध परस्पर अटूट होता है, परस्पर आपस में ना टूटने वाला होता है। यहाँ एक और राष्ट्र व्यक्ति को उसकी अस्मिता का अर्थ इज्जत की पहचान देता है। वही व्यक्ति से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कामों से राष्ट्र का नाम रोशन करे। राष्ट्र अपने समस्त सारे राष्ट्रवासियों को भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, आवास का अर्थ घर, सुरक्षा तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी कराता है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक निवासी का कर्तव्य बन जाता है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा में, क्यों राष्ट्र हमें भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी कराता है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक निवासी का कर्तव्य बन जाता है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा में अपना तन, मन तथा धन अर्पित कुर्बान कर दे। विद्यार्थी केवल पुस्तकीय शिक्षा मात्र ही न ग्रहण करे, किसी भी
रूप में सैनिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स आदि संस्थाएं इसी तरह का कार्य काम करती हैं और छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह एक कुशल सैनिक के रूप में देश की सेवा प्रत्येक फ्रंट पर कर सके। विविध अनेक संकट मुसीबतें यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी सीमा पर हथियार हाथ में लेकर ही देश की सेवा करे, बल्कि राष्ट्र पर आने वाले अनेक संकटों जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि के अवसर पर आगे आकर राष्ट्रवासियों की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा संस्थानों का योगदान। देश के समस्त सारे शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि वह शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार जगाएं जिससे वह राष्ट्र के कल्याण के लिए स्वयं अपने आप प्रेरित हो सके। निष्कर्ष, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें किसी देश को विकसित होने और उन्नति की ओर बढ़ने में मदद करने की शक्ति, ताकत है। इनमें किसी भी देश को विकसित होने और उन्नति की ओर बढ़ने में मदद करने की शक्ति, ताकत है। ये किसी देश के भीतर सामाजिक सुधार लाने के लिए भी युवा जो है किसी देश के भीतर सामाजिक सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है। किसी देश के युवा ही किसी देश का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जिनमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर पशु निरा और मृतक समान है। तो हमें राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों, अगर आप